Hello everyone, I welcome you all to my channel and this is gonna be the first ever YouTube video of mine where I'll be discussing a chapter of class 12th ISC history. And this is the chapter of Middle East crisis, the conflict which took place in Palestine after the First World War. So in this video I'll be basically talking with you guys about the background of the conflict. So what happened? Alright, that's what we'll be discussing. And don't worry, this content will be in Hindi. The explanation will be in Hindi. If you guys want an English explanation, please comment down below. I'll make one for you. So, बैकग्राउंड में हम लोग दो प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, एक अरेबिया और एक पैलेस्टीन. तो अरेबिया जो था एक बहुत बड़ा जगह था, ठीक है, और पैलेस्टीन जो था वो अरेबिया का एक पार्ट था. जैसे इंडिया को ले लो, इंडिया एक बहुत बड़ा जगह है और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु ले लो, वो एक छोटा सा पार्ट है. वैसे ही अरेबिया एक बहुत बड़ा जगह था और पैलेस्टीन जो था अरेबिया का एक पार्ट था. अब अगर पैलेस्टीन को देखा जाए तो जोग्राफिकली पैलेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट जगह था. क्यों? क्योंकि वो एक साइड पे उसका स्वेज कैनल था और दूसरी साइड पे मेडिटेरियन सी था, ठीक है. तो जो अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज था वो चाहते थे कि वो लोग ना जाके पैलेस्टीन को कैप्चर कर लें. क्यों? क्योंकि जो स्वेज कैनल था जो पैलेस्टीन के एक पार्ट पे था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रूट था. किसके बीच में? तुम्हारा यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में. यूरोप और अफ्रीका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रूट था स्वेज कैनल. तो अब डेफिनेटली यूरोप और अफ्रीका तो चाहेगा कि वो उसको कैप्चर कर ले. तो अब हम लोग जाते हैं कि पैलेस्टीन बेसिकली किस टाइप का क्या था, उसके अंदर कैसे लोग थे, क्या थे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो पैलेस्टीन में जो था, जो लोग थे उसको ज्यूज कहते थे, ठीक है. जैसे इंडिया में हम लोगों को इंडियंस कहा जाता है, तो वैसे ही पैलेस्टीन में जो लोग रहते थे उनको ज्यूज कहा जाता था या फिर फिलिस्टीन्स भी कह सकते हैं. तो दो नाम थे उनके, या तो ज्यूज या तो फिलिस्टीन्स. जैसे हमें इंडियंस बोलते हैं या हिंदुस्तानी या कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे ही ज्यूज या फिलिस्टीन्स, ठीक है. तो एक इजिप्शियन एम्परर थे जिनको फ़ारोआ भी बोला जाता है. तो उन्होंने क्या किया कि वो आए, वो पैलेस्टीन में एंटर किया और पैलेस्टीन में अपना राज जमाने के लिए वो जितने भी ज्यूज़ थे वहाँ के उनको वहाँ से निकाल दिए, पैलेस्टीन से निकाल दिए. अब ज्यूज़ बेचारे, उनको, अब तुमको कोई अपने घर से निकाल देगा तो ऑब्वियसली तुम लोग सब कहाँ जाओगे? इधर उधर बिखर जाओगे. जब जब हमारा ही ये पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए थे, स्कैटर हो गए थे, राइट. तो उसी तरह जब वो यूरोपियन जो इजिप्शियन एम्परर जो था वो जब एंटर किया पैलेस्टीन में और वहाँ के जो ज्यूज़ थे उनको निकाल दिया, तो ज्यूज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर स्कैटर हो गए, ठीक है. तो जब ये सब हो रहा था तब अरेबिया में क्या सिचुएशन था? तो अरेबिया में जो अरब्स थे, अब वो लोग इस्लाम को बहुत फॉलो करते थे, तो वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, ठीक है. और वर्ल्ड वॉर के पहले जो अरेबिया था उसको एक तर्किश एम्परर, जिसको सुल्तान भी बोलते हैं, वो उसको वहाँ पे गवर्न करता था. अरेबिया का उसके पास कंट्रोल था, उस तर्किश सुल्तान के पास. तो क्या हुआ कि अरब जो थे वो तो, अब मैंने बोला कि अरब जो थे वो इस्लाम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे. दे वर वेरी रिलीजियस पर्सन, ओके. तो वो बहुत ही ज़्यादा, वो अपने इस्लाम को बहुत मानते थे और वो चाहते थे कि जो अरेबिया, वो पूरे अरेबिया पे राज करे. और पैलेस्टीन तो अरेबिया का पार्ट था तो वो उस पर भी राज करना चाहते थे, ठीक है. तो अब यही जो उनके दिमाग में था कि उनको पूरे अरेबिया पे राज करना है, जो पैलेस्टीन है उस पर भी करना है, यही एक कहीं ना कहीं एक फ्यूल हो गया तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट पे, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. अब एक और मैं इम्पोर्टेंस बता दूँ अरेबिया का. अब मैंने पैलेस्टीन का तो एक इम्पोर्टेंस बताया ही, इसका मतलब क्या है कि अरेबिया इम्पोर्टेंट नहीं था? अरेबिया भी इम्पोर्टेंट था. क्यों? क्योंकि अरेबिया में भी कुछ ऑयल फील्ड्स पाए गए थे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑयल फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी अगर कंट्री को तुम कोई भी कंट्री अगर हमारे जैसे इंडिया को कॉलोनाइज करने के जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ के हमारे वेल्थ और मिनरल रिसोर्सेज को देख के ही आए थे. वैसे ही अरेबिया में जो था, अरेबिया में ही नहीं पैलेस्टीन में भी था ऑयल फील्ड्स. तो दोनों में जो ऑयल फील्ड्स था, अब वो देख के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो गए कि अरे यहाँ पे तो ऑयल फील्ड्स है एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमें तो इसको कैप्चर करना ही है, ठीक है. तो एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि वो अरेबिया को कैप्चर करे, ठीक है. एक तरफ अरेबिया चाहता था कि वो पूरे अरेबिया पे राज करे, उसके बाद पैलेस्टीन पे भी राज करे क्योंकि पैलेस्टीन तो उसी का पार्ट था. तो अब यही सब जब हो रहा था तो एक थे जिनका नाम था ग्रैंड शरीफ किंग हुसैन ऑफ मक्का. तो ये वो इंसान थे. तो अब देखो, जब भी कोई तुमको कुछ चाहिए, लेकिन अरेबियंस को जो था चाहिए था, वो चाहिए था कि
वो कंट्रोल करे पूरे अरेबिया को, ठीक है। तो क्वारल तो होगा ही। अब जहाँ तुमको कुछ चाहिए वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जितने भी अरेबियन ट्राइब, मतलब अरेबिया के लोग, मतलब होते हैं ना, अलग अलग ट्राइब होता है अरेबिया का, अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी ऑफ पीपल। तो वो लोग जब एक दूसरे के साथ लड़ते थे तो एक इंसान था जिसका नाम था ग्रैंड शरीफ किंग हुसैन ऑफ मक्का। तो ही इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ एवरी क्वारलिंग अरेबियन ट्राइब। तो जितने भी वो जो जितने भी ट्राइब थे अरेबियन के ट्राइब, मतलब अलग अलग कम्युनिटी ऑफ पीपल, जब वो बीच में लड़ते थे तो वो जो आके उनका मसला को सॉल्व करता था, ठीक है। उनके बीच में तालमेल अच्छा करता था, उनके बीच में एक यूनिटी, एक बॉन्ड वापस से क्रिएट करता था, ठीक है। तो बस यही था बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमने क्या देखा कि किस तरह अरेबिया और पैलेस्टीन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे जोग्राफिकली, और इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वो चाहते थे कि उसको ले। और एक तरफ अरेबिया जो था वो भी चाहता था कि वो पैलेस्टीन पे भी कैप्चर करे, पूरे अरेबिया पे राज करे, ये वो। तो अब अरेबिया जो ये चाहता था कि वो पूरे अरेबिया पे कैप्चर करे, और जो यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि वो जो है अरेबिया पैलेस्टीन सब पे कैप्चर करे। तो इसके बाद ही जो हुआ था, हम लोग देखेंगे कि हुसैन मैकमोहन लेटर्स एक साइन हुआ था। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी था। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। So yeah, if you like this video, please give a thumbs up, comment down below if I need to improve certain aspects or not. And yeah, do share it, and do tell me if you want more of it, because this was just a test video. So yeah, see you guys in the next video. Till then, have a good day.